ये सारे काम कौन खा रहा है? इस पैसे को मंत्री खा रहे हैं, जो एक बार MLA MP बन गया उसका माला माल हो गया। कौन खा रहे हैं? कंपनियों से पैसा लेते हैं, हमें पैसा लगाइए हमारे चुनाव में, हम तुम्हारी छूट करेंगे। तो इसे अब नहीं होने देंगे। देश जागरूक हो गया है, सभी जागरूक हो गए। महंगाई देखिए, महंगाई पे हम कहते नहीं महंगाई क्यों, जब तो आप सिलेंडर रखकर डोलते थे, चूड़ी भेजते थे मनमोहन सिंह को, आज क्यों नहीं चूड़ी भेजी उन बीजेपी की? वो कौन है वो बेचारी मंत्री बना दी इन्हें, शिक्षा मंत्री, जो हाई स्कूल भी पास नहीं है। इस पर एक धर्म के सिवा और कोई लड़ाने भिड़ाने के सिवा और कोई है नहीं। देखिए, कृषि मंत्री ने कहा कमेटी बन जाएगी, किसान कमेटी चाहता ही नहीं। इस हिंदुस्तान में जब कितनी बार कमेटी बन गई, कमेटी तो जब भी बनी थी जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे और आप उसमें हेड थे। मनमोहन सिंह जी को पत्र लिखा एक, भाई इन किसानों को उनकी फसल का पूरा दाम मिलना चाहिए। वो कहाँ गया पत्र? आपके वहाँ पड़ा होगा। अब आप प्रधानमंत्री बन गए, उसको हमारे काम को कर दें आप उसी पर तो जीत कर आए कि मैं C2+50 दूंगा। आज फिर कमेटी बनाते हो। कमेटी कितनी बन गई, कितनी बिगड़ गई। कमेटी तो एक ऐसी चीज़ है जैसे कोई बदबू की चीज़ है उस पर हम मिट्टी डालते। तो आप भी तो यही कहते हो ना कि आगे के मुद्दों के लिए कमेटी की मांग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे, हमें तो तुरंत चाहिए। बहुत दिन हो गए कमेटी देखते देखते। हमको MSP चाहिए। ये कोई हम भीख मांग नहीं रहे। हमारी फसल का न्यूनतम दाम भी ना मिले। कल परसों अभी महीना भर नहीं हुआ, माचिस 1 रुपये की बिकती थी, 2 की हो गई है। फिर हमारी फसल ऐसे क्यों लूटी जाए? जब हम पर तीसरा दिन है, अखबार में निकला है एक किसान का टमाटर 35-40 रुपये किलो बिक रहा है मंडी में, और वही टमाटर वहाँ से उठ करके 80-90 रुपये किलो बिक रहा है यहाँ से ले जाकर वहाँ। तो किसान के साथ ये दुर्व्यवहार क्यों? किसान को फसल का पूरा दाम क्यों नहीं मिलता? जब भाव है, वो जो 40 रुपये मार्जिन के खा रहा है वो तो उठाने धरने में ही खा रहा है। जो किसान रात दिन मेहनत करता है, स्प्रे करता है, जहरीली दवाई की स्प्रे करता है, बहुत किसान बेचारे मर भी गए स्प्रे करने में, उसको क्यों नहीं लाभ मिलता? वो जो वो कमा रहे हैं उनको लाभ मिले इतना, जिससे जैसे किसान बच्चों को पाल रहे थे वो भी बच्चे पाले, और जो खाने वाले हैं कंज्यूमर है उनको सही रेट में मिले। ये थोड़ी एक मनमानी करोगे आप, ये काम नहीं चलेगा। हमारा काम ये था, किसान की एकता नहीं थी। किसान बटा हुआ था जाति में, धर्म में और उसमें। आज किसान सब बात को समझ गया। एक जो हम ऐसे बटे रहेंगे, किसान बनिए सब। किसान का कोई जाति नहीं है, जो खेती कर रहा है वही किसान है। तो आज सब समझ गए, और हमारे किसान नेता जो 40 हैं, 500 से ज़्यादा संगठन है, 40 को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने सबको जोड़ दिया है, और अब हम अन्याय सहन नहीं कर सकते ज़्यादा दिन। जब ज़्यादा दिन अन्याय होगा तो हमारे जो आत्महत्या हो रही है और बढ़ेंगी। किसान ही तो सबसे ज़्यादा आत्महत्या कर रहा है देश में, उस पर कर्ज नहीं पड़ता, सही ढंग से बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, शादी नहीं कर सकता बच्चों की, और रोज़ तगादे वाले डोलते हैं। हमारा गन्ना है, गन्ना को हो गए 1.5 साल दिए, उसका पेमेंट नहीं हो रहा। पैसे चाहिए किसान को, तो आपको भी पैसे चाहिए। हमारा पैसा उन मिलों के पास पड़ा है, किसान ब्याज पे पैसा लेता है, उस पर डबल ब्याज चल रहा है, और हमको कुछ नहीं मिलता। वो पैसे 1.5 साल बाद मिलेंगे। यार ये बात कब तक चलेगी? हमको ये कहा था 8 दिन में पेमेंट होगा, 15 दिन में होगा, और अब 15 दिन का चले 1.5 साल हो गया। हमारा जो चावल है वो हरियाणा या UP से, बिहार से, बिहार में और बुरी हालत बता रहे हैं किसान नेता। मैं भी कह रहा हूँ बेचारे, वो 1000 में धान लुट रहा है, यहाँ आकर के वही धान 25 कम 2000 में बिक रहा। कौन खा रहा है इस कमाई को? ये कमाई क्यों हो? इसी बात को तो कह रहे हैं, एक किसान का माल मंदा ना बिके और खाने वाले को भी तेज ना मिले। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य बनाए, वो हमको पूरा मिल जाए, हम तो उसी पर सबर कर लेंगे। पर जब 2000 की चीज़ 14 से बिकेगी, हम कहाँ तक नुकसान उठाएंगे? आपका खाद का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, ट्रैक्टरों का दाम बढ़ गए, किसान कोई भी चीज़ ले लो उसे महंगी खरीदनी पड़ रही है। तो ये कैसे काम चलेगा भाई? अच्छा, आपने जैसे अभी एक कृषि कानून वापस लिए तो ये आरोप लगाए कि सरकार ने जो है चुनाव के डर से कि चुनाव में खामियाजा ना उठाना पड़ जा, इसलिए कानून वापस ले लिए, पहले से तो किए नहीं थे। तो क्या आपको डर है कि जो किसान हैं क्या वो फिर से प्रलोभन में आ जाएंगे सरकार के, और UP चुनाव में कोई असर नहीं? कोई प्रलोभन नहीं रहेगा।
जो एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, जिस पे एक धर्म के सिवा और कोई लड़ाने भिड़ाने के सिवा और कोई है नहीं। मैं तो एक बात कहता हूँ, कानून सबके लिए बराबर हो, समानता का दर्जा हो। जिसके लिए देश आज़ाद किया गया है वो छोटा बड़ा क्यों रह रहा है, जाति छोटी बड़ी क्यों रह रही हैं? सबको समानता का दर्जा हो, संविधान ने आज़ादी दी है, फिर भी वही बात, कब तक चलाओगे इस बात को? हम चाहते हैं समानता हो, सबके साथ एक व्यवहार हो। मंत्री के बेटा चाहे कुछ भी मांस मार दे, आज तक उसका बाप खुला घूम रहा है, और किसी गरीब का तो बुलडोजरों से घर फोड़ दिया जाता। ये क्यों है? क्यों नहीं होता ये काम? एक मंत्री हो, गलती की है, उसकी सजा भोगेगा। तो आप भी तो सिर्फ अपने मुद्दे पे आके खड़े होते हैं, आप बाकी जो मुद्दे हैं उन पे खड़े ही होते हैं। सब मुद्दे आपने संविधान की बात करी, संविधान को खतरा तो पहले CNRC को लेकर भी लोग खड़े हुए थे कि आओ हमारे साथ चलो, संविधान बचाने निकले हैं। आप क्यों नहीं निकले उनके साथ? भैया सुनो, कल एक वो लड़का पढ़ा है, अमित पासागजन, वह क्या नाम है, उससे पता, मैं तो इतना पढ़ा नहीं, मैं तो साधारण किसान हूँ। उसने कहा इसमें एक चीज गलत है, वो जातिवाद के ऊपर था, और एक चीज ये है कि उस समय बचाने का था। हम सबे बचाने के साथ हैं, चाहे सबसे पहले गोली हमें खाने पड़े, किसी के साथ अत्याचार होगा उसको अत्याचार को नहीं होने देंगे, ये हमारी बात है। हम पढ़े तो हैं ना, हम इन कानूनों को जानते नहीं है, जाए तो हम जाएंगे नफा नुकसान का कानून है, हम नुकसान उठा रहे हैं। और हम जो 10 साल में ट्रैक्टर ऐसे ही हमारे टूटते रहे और ये कबाड़े में जाते रहे तो किसान तो और बर्बाद हो जाएगा। हमारी जो बिजली का बिल है वो अनाप शनाप ठुक जाएगा, हम पे वही नए पट रहे पहले ही पैसे, तो बर्बाद होगा। अरे बिजली का कानून था जब देश आज़ाद हुआ, बिजली नो लॉस नो प्रॉफिट पे दी जाएगी, हैं? फिर ये क्यों इतना बड़ा कमाई कर रहे हैं इसमें से? ये देश के लिए, किसानों के लिए नो लॉस नो प्रॉफिट पे दी जाएगी। अब ये मेरे ही आगे बिजली के ट्यूबवेल का बिल क्या था और आज 2018-1600 रुपया हो गया। बताइए कहाँ तक देगा किसान? ये सारे काम कौन खा रहा है? इस पैसे को मंत्री खा रहे हैं, जो एक बार MLA MP बन गया उसका माला माल हो गया। कौन खा रहे हैं? कंपनियों से पैसा लेते हैं कि हमें पैसा लगाइए हमारे चुनाव में, हम तुम्हारी छूट करेंगे। तो इसे अब नहीं होने देंगे। देश जागरूक हो गया है, सभी जागरूक हो गए। महंगाई देखिए, महंगाई पे हम कहते नहीं, महंगाई क्यों? जब तो आप सिलेंडर रखकर डोलते थे, चूड़ी भेजते थे मनमोहन सिंह को, आज क्यों नहीं चूड़ी भेजी उन बीजेपी की? वो कौन है वो बेचारी मंत्री बना दी इन्हें, शिक्षा मंत्री, जो हाई स्कूल भी पास नहीं है उसको तो ये जो नाचने गाने वाले संसद में पहुंच जाएंगे, गरीब का हो, फावरे चलाने वाला जो टांट पर तसला ढोया है, जिसने अपने बाप को मजदूरी करते देखा है, वो अगर सांसद बन के जाएगा तो वो सबके साथ और सबके विकास की बात करेगा। किसान का बच्चा जाएगा जिसने छप्पर देखा है अपने घर और कच्ची दीवार देखी। मोदी जी ना आए गरीबों के, मोदी जी ने तो एक रो के दुनिया को बका लिया। गरीबों के होते तो गरीबों के लिए कानून बनाते। उन्होंने तो पूंजीपतियों के लिए, कंपनियों के लिए, मोनोसेंटो और कौन कौन, कारगिल, वैसे बीज आ रहे हैं देश में, ढंकल बीज। अरे किसान अपने घर का बीज ना, उस पर भी पाबंदी होगी। तो ये देश को ले जाना कहाँ चाहते हैं? इसे नहीं जाने दिया जाएगा। किसान जग गया है और जो जग जाता है वो सोता नहीं है। ये अपने मन में से भ्रम को निकाल दे। आज भी इन्होंने कहा है कृषि मंत्री जी ने, तो भाई हमने अखबार मैंने पढ़ा है, भाई ये देश के किसानों के हित में थे, पर वो जो थोड़े से किसान हैं उनकी वजह से भी हमको ये बिल वापस लेने पड़ रहे हैं। अरे तुम्हें थोड़े ही थोड़े दिखेंगे, ये सबके साथ और सबका विकास, उस बात पे आइए। हम थोड़े हैं, मुट्ठी भर हैं, पर हम हैं वो, खून हमारे अंदर, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार नहीं किया। यहाँ कंपनियों की गुलामी इस देश का किसान नहीं चाहता। हम इसके लिए खड़े हैं और जब तक खड़े रहेंगे, जब तक ये कानून और जो अन्याय हुआ है उसे हटा नहीं देंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.